प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 हुई है, उसी के अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय गणित का संपूर्ण हल देखेंगे। इसके अलावा हम पिछले सत्र के पेपर भी आपको संपूर्ण हल दे रहे हैं। उन्हें देख के आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर बहुत अच्छा जाए और आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हों। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत निर्देश सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे? ऋण 4/5 गुणित 1 बराबर 1 गुणे ऋण 4/5 बराबर ऋण 4/5। तो यहाँ पर वास्तव में a गुणित 1 बराबर या 1 गुणित a बराबर a, यानी a में 1 का गुणा करने पर जो कहते हो हमें 1 प्राप्त होता है। इसी तरह ऋण 4/5 में 1 का गुणा या 1 में ऋण 4/5 का गुणा करने पर ऋण 4/5 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यहाँ गुणात्मक तत्समक 1 उपयोग हुआ है, अर्थात इसमें गुणात्मक तत्समक का गुणधर्म उपयोग किया गया है। बी वाला उसका उत्तर सही है। प्रश्न दूसरा, समीकरण हल कीजिए। 2y बराबर 5y ऋण 21 का हल। तो सबसे पहले हम 5y का पक्षांतरण बाईं ओर कर देंगे, तो 2y ऋण 5y बराबर ऋण 21। अब यहाँ चिन्ह समान हैं, घट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ऋण 3y बराबर ऋण 21 या y बराबर ऋण 21 बटे ऋण 3, ऋण से ऋण कट जाएगा, 3×7 21, तो आएगा 7। तो y का मान आएगा 7। सी उत्तर इसका सही है। प्रश्न तीसरा, 23 के घन में इकाई का अंक होगा। तो सबसे पहले हम देखें कि 23 में घन की इकाई के लिए 23 का इकाई का अंक है 3 और 3 का घन होता है 27 और इसकी इकाई का अंक है 7, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 7। सी वाला उत्तर इसका सही होगा। प्रश्न चौथा, 120 का 20% होगा। तो 120 में हम 20 का गुणा कर देंगे और बटे में 100 लिख देंगे, काट देंगे 0 से 0 यहाँ पर और 0 से 0 यहाँ, 12 दूनी 24, तो इसका सही उत्तर होगा 24। 120 का 20% होगा 24। प्रश्न पाँचवा, 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम देखें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6l वर्ग। 6 ज्यों का त्यों और लंबाई l है, 3 वर्ग है, तो 3 गुणे 3 गुणा कर दीजिए, 6 × 3 = 18 और 18 × 3 = 54 और क्षेत्रफल है, इसलिए इसकी इकाई होगी वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात सेंटीमीटर पर 2 की घात। अगर आयतन निकालते तो होता घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर 3 की घात, और भुजा निकालते तो होता सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं पृष्ठीय, तो इसका सही उत्तर होगा सी, 54 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 6 से लेके 10 तक। निर्देश, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। परिमेय संख्याओं के लिए खाली स्थान के लिए 0 1 तत्समक है। तो 0 को बोलते हैं योज्य तत्समक। जैसे आपने गुणात्मक तत्समक देखा था, ऐसे ही योज्य तत्समक। a में 0 जोड़ें या 0 में a जोड़ें तो हमें a प्राप्त होता है, तो 0 योज्य तत्समक कहलाता है। प्रश्न 7वां, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर खाली स्थान होते हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, तो यहाँ पर आएगा लंबवत। प्रश्न 8वां, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता खाली स्थान होती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है निश्चित घटना की प्रायिकता 1, अनिश्चित घटना की 0 और प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। साथ ही आप ये भी याद कर लीजिए
प्रायिकता में अंश हमेशा हर से या तो बराबर होगा या छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर निश्चित घटना की प्रायिकता, तो इसका सही उत्तर होगा 1। प्रश्न 9वां, जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति या सेवा या वस्तु पर लगाया जाता है। तो खाली स्थान में आएगा वस्तु। प्रश्न 10वां, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी फलकों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। जितनी उसकी पृष्ठ होंगे उनके सभी क्षेत्रफलों का योग। जैसे घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, तो सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल का योग उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक दिए गए हैं। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। 11वां प्रश्न, ऋण 4/9 धन ऋण 4/9 का हल। तो इसमें दोनों में हर समान है, तो लघुत्तम होगा 9 और साथ ही अंश ज्यों का त्यों होगा ऋण 4, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण 4। अब ऋण 4 हो जाएगा ऋण 8/9। इसका सही उत्तर होगा ऋण 8/9। प्रश्न 12वां, एक धन z वर्ग धन z³ रैखिक व्यंजक है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? तो यह रैखिक व्यंजक नहीं है, क्योंकि रैखिक व्यंजक में प्रत्येक पद पर 1 की घात होती है। जो भी चर होता है उसकी घात 1 होती है। यहाँ पे देखें हम, दूसरे पद में 1 की घात है, तीसरे में 2 की और अगले में 3 की। तो इसलिए यह रैखिक व्यंजक नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि रैखिक व्यंजक में प्रत्येक पद पर चर की घात 1 होगी। जैसे उदाहरण 3x धन 3 = 5, तो यहाँ चर है x, x की घात है 1। प्रश्न 13वां, 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 625 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो आएगा 5 × 5 × 5 × 5। 625 का वर्गमूल के अंदर लिख देंगे, वर्गमूल के अंदर गुणनखंड लिखेंगे 5 × 5 × 5 × 5। वर्गमूल में 2 की जोड़ी बनेगी, तो यहाँ पर ये 2 की जोड़ी बन जाएगी और यहाँ पर ये 2 की जोड़ी में से 1 1 ले लीजिए, तो 5 × 5 वर्गमूल का निशान हट जाएगा और 5 × 25, तो 625 का वर्गमूल आएगा 25। तो इसका सही उत्तर होगा 25। प्रश्न 14, 64 का घनमूल निकालिए। तो जैसे आपने वर्गमूल निकाला, इसी तरह हम अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले 64 के हम गुणनखंड निकाल लेंगे अभाज्य। तो मिलेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 मिलेगा हमें 6 बार। यहाँ घनमूल का निशान, घनमूल में यहाँ पर 3 की घात लगा देते हैं घनमूल के लिए, तो इसको पढ़ते हैं घनमूल 64। अब यहाँ पर गुणनखंड निकाले तो 2 × 2 × 2 6 बार मिले। अब घनमूल में 3 3 की जोड़ी में बनती है और वर्गमूल में 2 2 की। 3 3 की जोड़ी बना दी, जोड़ी में से 1 1 ले लिया, 2 × 2 = 4। तो 64 का घनमूल मिलेगा हमें 4। प्रश्न 15, 3:4 को प्रतिशत में बदलो। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो हम 3:4 को लिख देंगे 3/4 × 100, काट देंगे तो आएगा 100 काटेंगे 4 से तो 25, 25 × 75, तो आएगा 75%। प्रश्न 16वां, 3 पद वाले व्यंजक को क्या कहते हैं? तो एक पद यदि हो तो उसे एक पदीय, जैसे x या 3x आदि। 2 पद हों तो उसे द्विपदीय और 3 पद हों तो उसे त्रिपदीय। द्विपद का मतलब जैसे 3x धन 4, तो इसमें 2 पद हैं, और त्रिपद का मतलब 3x वर्ग धन 5x धन 6, इसमें 3 पद हैं, 1 2 3। और ध्यान रहे जो पद हैं वो धन या ऋण चिन्ह से अलग होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 3 पद वाले व्यंजक को त्रिपदीय, बहुपद या व्यंजक कहते हैं। प्रश्न 17, ऋण 3/4 × 4/15 × 4 × 0/7 का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ, तो यहाँ पर 4 से 4 कट जाएंगे और 3 से 15 कट जाएंगे, तो हमें मिलेगा
ऋण और ऋण का गुणा हो गया तो 4/5 गुणे 0/7 और अंश में 0 है इसलिए इसका कुल मान 0 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 0। प्रश्न 18वां, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। 0.25 कोष्टक में 4f ऋण 3 बराबर 0.05 कोष्टक में 10f ऋण 9। तो सबसे पहले हम 0.25 को हम दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 0.25 बटे 1.00 और कोष्टक में ज्यों कहते हो 4f ऋण 3। इसी तरह बराबर में हम दशमलव में लिख देंगे 0.05 बटे 1.00 और कोष्टक में हो जाएगा 10f ऋण 9। अब दशमलव हटा दें तो आएगा 25/100 कोष्टक में आया 4f ऋण 3 बराबर 5/100 कोष्टक में आया 10f ऋण 9। अब दोनों तरफ हर में 100 है तो 100 से 100 कट जाएगा। 25 का अंदर गुणा हो जाएगा वितरकता नियम से, तो 25 चौके 100f ऋण 25 × 75। इसी तरह यहाँ 5 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 50f ऋण 45। अब हम 50f का पक्षांतरण बाईं ओर और ऋण 75 का दाईं ओर, तो आ जाएगा हमारे पास 100f ऋण 50f बराबर ऋण 45 और ऋण 75 के हो जाएंगे धन 75। तो हमारे पास आ जाएगा 50f बराबर 30 या f बराबर 30/50 या f बराबर 0 से 0 कट गया 3/5। तो f का सही उत्तर होगा f बराबर 3/5 मान। प्रश्न 19, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखें एक पासा, आप पासे की जगह सांप सीढ़ी की गोटी देख सकते हैं, उसमें 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखी रहती है और जब हम उसे उछालेंगे तो या तो उसमें 1 या 2 या 3 या 4 या 5 आएगा। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर प्रयोग के परिणामों की संख्या होगी 1 2 3 4 5 6, कोई भी हो सकती है। अतः प्रयोग के परिणामों की संख्या होगी 6, क्योंकि ये कुल 6 हैं इसलिए यहाँ परिणामों की संख्या 6। अब प्रश्न है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त। तो 4 से बड़ी संख्या इसमें मिलेगी हमें 5 और 6। तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की घटना होगी 5 और 6। अतः पासे में 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की घटना की संख्या होगी 2, क्योंकि 5 और 6 2 हो गए, सो 2 हो गए। अब प्रायिकता की सूत्र होता है घटना के परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की संख्या। अब घटना के परिणाम थे 2 और प्रयोग के थे 6, तो 2/6 काट दीजिए तो आया 1/3। तो इसका प्रायिकता का मान होगा 1/3। इसी तरह प्रश्न 20वां है, एक थैले में 4 लाल गेंदें 2 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो पहले तो हम देखें थैले में कुल कितनी गेंदें हैं, 4 लाल और 2 पीली। तो लाल और पीली गेंद में से थैले में से बिना देखे हम निकालेंगे तो कुल कितने परिणाम होंगे। तो इसमें RRR हम 4 बार लिख दें, रेड 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 रेड, और बाई बाई 2 बार, तो हो गए 6। तो प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या हुई 6। अब लाल गेंद निकालना है तो उसमें से एक लाल गेंद निकालने हेतु जो घटना होगी उसमें यदि हम निकालेंगे तो 4 ही बार निकलेंगी लाल गेंदें, तो RRRR। या हम दूसरे शब्दों में कहें, अतः एक लाल गेंद प्राप्त होने की घटना की संख्या होगी 4। फिर प्रायिकता का सूत्र वही, घटना की संख्या बटे परिणामों की संख्या, तो आएगा 4/6, काट देंगे तो आएगा 2/3। इसका सही उत्तर होगा 2/3। प्रश्न 21, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले हम 704 के गुणनखंड निकालेंगे तो हमें मिलेंगे 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 11। तो इस तरह हमें अभाज्य गुणनखंड मिल गए। अब घन बनाना है पूर्ण घन, तो घन के लिए 3 3 की जोड़ी और वर्ग के लिए 2 2 की जोड़ी। तो यहाँ 3 3 की जोड़ी बनाएंगे तो 2 की तो बन जाएगी, 2 2 की, 11 की नहीं बनेगी। तो चूंकि
घन में 3 के अभाज्य गुणनखंडों के युग्म बनाते हैं। युग्म मतलब जोड़ी। यहाँ पर 11 का युग्म नहीं बन रहा, अर्थात हम 11 से 704 में भाग देंगे तो आएगा 64। 11 हट जाएगा, यहाँ से 11 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 64। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 64 पूर्ण घन होगी। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा 11। 11 से भाग करने पर 704 पूर्ण घन बन जाएगी। प्रश्न 26, किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% वृद्धि होती है। यदि उस संख्या को आधा कर दें तो कितने प्रतिशत ह्रास मतलब कमी होगी। तो मान लें कि वह संख्या है x। अब दोगुना तो 2 का गुणा कर देंगे, 2 गुणित x, x मतलब 100%। तो 2 का 100 में गुणा हुआ तो 200, यानी पहले 100% दोगुना हो गया तो 200%, यानी 100% वृद्धि हो गई, अर्थात इसमें 100% वृद्धि। अब वो कह रहे आधा कर दें तो x में हम गुणा कर देंगे 1/2 और x मतलब 100%। 100 का हम गुणा करेंगे 1/2 में तो आएगा 50%, यानी 50% की कमी हो जाएगी, अर्थात ह्रास हो जाएगा। अब देखें हम प्रश्न अगला। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 23 से 26 तक। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित है। यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज PQRS बना है, जिसमें कोण P का मान x-20 और Q का मान x-40 है। x का मान निकालना है। तो समलंब चतुर्भुज में ये 2 समांतर भुजाएं हैं, ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये 2 आसन्न कोण होंगे और इनका जोड़ 180 अंश होगा P और Q का। तो यहाँ पर लिखा है समांतर चतुर्भुज PQR में कोण P धन कोण Q बराबर 180 आसन्न कोण। अब x का मान रख देंगे x-20 और P का, और कोण Q का मान रख देंगे x-40। x जुड़ जाएगा तो होगा 2x और 40 और 20 होगा 60 बराबर 180। 60 का कर दीजिए पक्षांतरण, तो 2x बराबर 180 ऋण 60, तो 2x बराबर 120 या x बराबर 120/2 या काटने पर हमको मिला 60। तो इसका सही उत्तर होगा 60। प्रश्न 24, एक माली 625 पौधे ऐसे लगाता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी पंक्तियों की संख्या है। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 625 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। तो वर्गमूल 625 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब वर्गमूल निकालना तो 2 की जोड़ी बना लेंगे, जोड़ी में से एक एक ले लेंगे, तो 5 गुणे 5 यानी 25। अतः पंक्तियों की संख्या 25 होगी और प्रत्येक पंक्ति में 25-25 पौधे होंगे। प्रश्न 25, 2a वर्ग धन 3b का पूर्ण वर्ग को सरल कीजिए। तो यहाँ हम इसको a इसको b पढ़ें तो a धन b का पूर्ण वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, यह सर्वसमीका होती है। इसके अनुसार हम देखें तुलना करें तो a का मान होगा 2a वर्ग के बराबर और धन के बाद 3b, तो b का मान होगा 3b के बराबर। अब हम इस सर्वसमीका में मान रख दें तुलना करके, तो a मतलब 2a वर्ग का पूर्ण वर्ग, a वर्ग धन 2, a का मान 2a वर्ग, b का मान 3b धन b वर्ग यानी 3b का पूर्ण वर्ग। कोष्टक में लिखें, a और b के मान कोष्टक में लिखें। अब 2a वर्ग का पूर्ण वर्ग, तो 2 का वर्ग होगा 4 और a वर्ग का वर्ग होगा 2 दूनी 4। गुणा में जो है जब घात के ऊपर घात होगी तो घातों का गुणा हो जाता, तो a पर 4 की घात। यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 तो हो जाएगा 12। a वर्ग ज्यों कहते हो, b ज्यों कहते हो, तो होगा धन a वर्ग b। यहाँ 3b का पूर्ण वर्ग का मतलब 3 का वर्ग 9 और b का वर्ग होगा b वर्ग। तो उत्तर आएगा 4a पर 4 की घात धन 12a वर्ग b धन 9b वर्ग। प्रश्न 26, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़ने पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या कर लीजिए, वाला एक बेलन बनाया जाता है जिसका आयतन ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर हमने एक आयत बनाया है इस तरह से, और इसकी चौड़ाई है 21 सेंटीमीटर। अब इसको हम मोड़ दें कुछ इस तरह, तो ये बेलन बन जाएगा और इसकी त्रिज्या ऊंचाई रहेगी कितनी, 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़ने पर बेलन की ऊंचाई h होगी 21 सेंटीमीटर। अब इसकी त्रिज्या आपको दी है r 5 सेंटीमीटर। अब निकालना है बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है बेलन का आयतन बराबर पाई r वर्ग h। पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 5 का वर्ग हो जाएगा गुणे 21। अब यहाँ पर 7 से 21 कट जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। 22 और 5 का वर्ग होगा 25। 25 गुणे 3, अलग अलग गुणा करना तो अलग अलग गुणा कर लीजिए। 22 जो कहते हैं 25 में 3 का गुणा कीजिए तो 75। 22 में 75 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1650 घन सेंटीमीटर। आयतन निकाला है इसलिए इकाई में 3 की घात आएगी। कृपया हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। साथ ही आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।